नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आवेग से काम लेना चाहिए या विवेक से काम लेना चाहिए। हम कभी कभी विवेक से काम लेते नहीं हैं, आवेग से काम लेते हैं। और कभी कभी जहाँ पे हमें मतलब विवेक से काम लेना चाहिए, हम भूल जाते हैं रिश्ते नाते कोई भी क्या कैसे भी सिचुएशन में हम विवेक से काम लेना भूल जाते हैं, हम आवेग से काम लेते हैं। उससे हमारी मतलब कैसे सिचुएशन के सामना करना पड़ता है। आज की टॉपिक है इसी बारे में कि हमें आवेग से काम लेना चाहिए या विवेक से काम लेना चाहिए। देखती हूँ मेरा एंजल मैसेज क्या कहते हैं कि आवेग से काम लो या विवेक से। इस बारे में हम 3 कार्ड निकल रहे हैं और इसमें हमारे ये आंसर मिल जाएगी कि हम आवेग से काम लें या विवेक से। बॉटम ऑफ द डेक में आए एम्प्रेस, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस आई है और 8 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन रिवर्स में आई है। तो ये है आज की रीडिंग। हम आवेग से काम लेना चाहिए हमें या विवेक से। बटन ऑफ द डेक में द एम्प्रेस। तो कार्ड की रिप्लाई यही है, हमें कभी कभार वो जो मैंने बोला था अभी कार्ड जब सप्लिंग कर रही थी कि हम कभी कभार जहाँ पे विवेक से काम लेना चाहिए हम उसमें आवेग से आके काम लेते हैं। भूल जाते हैं कि जे हमें ये क्या करना चाहिए क्या नहीं, सटीक का सटीक उपाय निर्धारण नहीं कर पाते। तो उसकी कारण ये है कि हमारी रिलेशन में हम बच जाते हैं, अपने पे हम बच जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो अपनापन जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ हम रुक जाते हैं, अपना विवेक से काम लेना भूल जाते हैं, हम आवेग से काम लेते हैं। तो उसमें मेरे लिए अपने लिए भी नुकसान उठाते हैं कभी कभार, और जिसके लिए आवेग से काम ले रहा है उसके लिए भी हम नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके कारण यह है कि हम हम रिश्ता नाते जो भी है हमें विवेक से काम लेना चाहिए, जो कि उनके लिए भी फ़ायदा हो और हमारे अपने लिए भी फ़ायदा हो। वो हम नहीं सोचते कि हम विवेक से काम लेना तब भूल जाते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा एक लड़ाई झगड़ा करके घर पे आ गए और रो पड़े, हम उसको रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और हम उसको जाके कारण नहीं जाना ना कुछ, और वो जैसे जैसे कहे कि फलाने मेरे साथ अत्याचार किया, मारा पीटा, तो हम टूट पड़ते हैं उसे लड़ाई झगड़ा करने से। हम ये नहीं देखते कि हमने नहीं सुनते हैं, हम सत्य क्या है वो नहीं जानकारी लेते हैं और बस बिल्कुल ही अंधे की तरह टूट पड़ते हैं। दूसरी बार अपने बच्चे की बात सुन के या अपना रिश्ता अपना की बात सुन के लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जबकि भूल अपने जो इंजर हुई है, जो जिसके चोट लगी है, वो जिसको जिससे चोट लगी है, जो झगड़ा लड़ाई करके जो आए हैं हमें शिकायत करने के लिए, वो हमारे कितना भी अपना हो, हमें चाहिए उसे
उसकी मतलब कारण क्या है, क्यों झगड़ा लड़ाई हुआ, क्यों उसको पीटा गया, मारा पीटा गया, तो ये जानकारी लेना ज़रूरी होती है। ना कि हमें वो उसको कहने पर ही जाके उन लोग के ऊपर जाके लड़ाई झगड़ा मुसीबत मोल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसे नुकसान उनके लिए भी और हमारे लिए। तो हमें विवेक से काम लेनी चाहिए, ना कि मतलब इसमें हम भूल जाते हैं अपने उसमें रिश्ते में कि ये तो हम कोई भी जो काम आपने करना चाहिए थी वो हम नहीं कर पाते, जबकि हम कर सकते थे, हम जानकारी ले सकते थे। कारण क्या है, जानकारी लेके जब हम कदम उठा सकते थे, मगर यह है अपनापन में हम भूल जाते आवेग से जो हमने काम लिए। आवेग से काम लेने के लिए बाद में हमें पछताना पड़ता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हमने भूल कर दी और ये तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूल तो हमारे अपने की थे और इसे हम कितना बर्बाद हो गए, इतना लड़ाई झगड़ा होगा, इतना इंसान को मतलब हम नुकसान पहुंचाया, इतना कोर्ट कचहरी हो गए, इतना सारे मतलब परेशानी हो गए। और कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित माहौल हो जाती है और संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, बंधे हुए महसूस करते हैं और सोचते हैं कि काश हम विवेक से काम लेते तो हमारी आज ये सिचुएशन नहीं होती। हम बिल्कुल बंध जाते हैं अपने पे। और अपना कोई चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे आसपास के लोग हो जिसे हम पसंद करते हैं, उन्हीं में जो जिसे हम चाहते हैं कि वो उसका कोई नुकसान ना हो, चाहे वो कितना भी भूल रास्ते में चले, चाहे वो कितना भी गलत कर ले, तब भी हम मतलब उसी को ही सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो भूल रास्ते जा रही है तो उसको माना करें कि तुम गलत रास्ते में जा रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो वो हम ये भी डरते हैं कि वो हमसे रूठ ना जाए, वो हमें गलत ना समझ ले, वो हमसे कोई और मतलब दुश्मनी ना मोड़ ले, इसीलिए हम डरते हैं और हम अपना विवेक से काम लेना भूल जाते हैं। हम आवेग में आके काम करते हैं, इससे हमारी बहुत बड़ी नुकसान होती है जो हम बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो व्यूअर्स, हम ये चाहेंगे कि आप लोग सोच समझ के कदम उठाए, इस तरह सिचुएशन आए तो बिल्कुल ही आप मतलब आवेग से आके कोई काम करना वो ठीक नहीं होती हैं। विवेक से आके काम लो तो वो बहुत ही ठीक होती है। विवेक में आके काम लो, आपका विवेक क्या कहते हैं ये सुनो पहले, फिर उसी तरह फिर उसे मतलब जो आपका विवेक कहते हैं उसी मुताबिक आपको काम लेना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी वही है, द एम्प्रेस। अगर आप विवेक से काम लेते हो तो सब कुछ ठीक ठाक होगी, कोई परेशानी कुछ भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, ना पछताना पड़ेगा, ना कुछ मतलब हानि होगी, ना कुछ। हर चीज़ में सब कुछ मतलब समान मतलब उसमें बैलेंस रख के आप चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप विवेक से काम लेते हैं तो। और विवेक से काम नहीं लेंगे तो आपको ये हालत होगी, बिल्कुल ही आपका पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। आप कैसे गलत कदम उठाए बाद में आप सोच सोच के बिल्कुल ही तो आपका मतलब माइंड अपसेट रहेगा इतना कि आप बिल्कुल ही माइंड और आंखें सब जैसे लगेगा कि आंखें बंद करके हमने काम किया इसलिए हमारी आज ये हालत हुई है। आगे कदम बढ़ाने की भी रास्ता नहीं छोड़े, हमने खुद अपना आप में गलत डिसीजन लिए तो ये हालत होती है। तो आप अगर विवेक से काम लेते हैं तो इशारे सब आपके लिए भी ऐसे ही मतलब ठीक ठाक होगी सब कुछ। नए रास्ते में अगर चल के विवेक से काम लो तो वो ठीक रहेगा। रिश्ते नाते नहीं देखनी चाहिए और ना मतलब कोई गैर नहीं देखना चाहिए, ना रिश्ते नाते। अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो सबके लिए रिश्ते नाते और गैरों के लिए और पड़ोस के लिए आसपास की माहौल सब कुछ मतलब सुव्यवस्थित भावे मतलब जैसे चल रहे थे बहुत ही अच्छी तरह वो चलेंगे। आप अपने लाइफस्टाइल भी अच्छी चलेगी और सबकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी। तो आपको काम लेना चाहिए विवेक से काम लीजिए। आप जो भी हर इंसान चाहे पढ़े लिखे हो और चाहे अनपढ़ हो, वो सबको एक बुद्धि होती है और वो बिल्कुल ही अपना बुद्धि अपना दिमाग में से अपना काम सोच समझ के वो कदम उठा सकते हैं और वो डिसीजन ले सकते हैं। तो वो ऐसे डिसीजन ले जो सबके लिए भला हो, जो सबके लिए अच्छे हो और अपने लिए भी और अपने रिश्तेदारों के लिए भी।
तो वो ठीक है। थोड़ी देर के लिए कोई रूठ जाए तो कोई बात नहीं, फिर उस बाद में ये सोचेगा कि नहीं हमारे वो अपने तो क्या हुआ, मतलब सही डिसीजन लिया है उन्होंने, हमारे खिलाफ नहीं गए, क्योंकि भूल हम ही थे, तो इसलिए वो उन्होंने हमें दर्शाया कि हम भूल उन्होंने गलत कदम उठाया था। तो ये होती है मतलब विवेक से काम लेने से तो किसी के लिए नुकसान नहीं है। आवेग से काम लेने से सबके लिए नुकसान है, सबके लिए। देर सवेरे तो खुश हो जाते लोग, बाद में ज़िंदगी भर पछताते रहते। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग विवेक से ही काम लें, ना कि आवेग से आके काम लें। हम एक कार्ड और सजेशन के लिए हम निकाल रहे। ये सजेशन क्या है जो हमने रीडिंग की है, अब इसके बाद सजेशन के लिए सजेस्ट के लिए कार्ड ले रही हूँ मैं। देखती हूँ सजेस्ट मतलब वही एंजल मैसेज, देवदूत मैसेज क्या कहते हैं इस रीडिंग के एंड में, उनका क्या राय है हम सब के लिए। एक कार्ड हम लेना चाह रहे हैं। हाँ, यही द मून, एक सजेस्ट के लिए हमने जो कार्ड चुना यही है हमारे आज के लिए एंजल मैसेज द मून, कि हम अगर विवेक से काम नहीं लेंगे तो इस तरह हमें पछताना पड़ेगा, ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर सबकी बातों में आके हम कदम उठाएंगे तो हम ज़िंदगी भर अफसोस करते रहेंगे और बिल्कुल अपने लिए मुसीबत खड़ा कर लेंगे, सबके लिए मुसीबत खड़ा कर लेंगे। तो ये है आज की एंजल मैसेज की विवेक से काम लो आप, ना कि आवेग से काम लो, विवेक से काम लो, ठीक है। आज की मैसेज भी यही आई है, एंजल मैसेज जो हमने रीडिंग में आपको बताया। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग मैं आप ख़त्म करती हूँ। अगले रीडिंग में मैं कोई नई टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।